अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। ये सारी बातें मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया हो लेक्चर और आपने कुछ सीखा हो। अब जो तीसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो हम डिस्कस करेंगे ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। तो चलिए हम अपने तीसरे हार्मोन को डिस्कस करते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ओके दोस्तों, तो डिस्कस करते हैं थर्ड हार्मोन को। हमारा तीसरा हार्मोन कौन सा हम डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं अगर हम सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को रिलीज करना होता है एक हार्मोन जिसे हम एड्रीनो कॉर्टिको, देखिए मैं अल्फाज को डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूं। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। लेक्चर को गौर से आखिर तक देखा करें ताकि आपको बहुत सारी बातें जो आपको कंफ्यूजन हो वो समझ में आ जाए। कॉर्टिको और दूसरा लफ्ज है एड्रीनो। तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होता है इन ग्रुप ऑफ सेल्स से, ठीक है दोस्तों। ओके, तो इनको बताता कौन है कि आप इसको रिलीज करो। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब आपको किसी बात पर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, आप खफा होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, तो आपके हाइपोथैलेमस से में मौजूद एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम यहाँ पर, मैंने पिछले लेक्चर से रिलेट करूं, मैंने लिखा था पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इस पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन आकर यहाँ पर इन ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पर बैठ जाता है और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो सेल्स को सिग्नल देता है और सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH कहते हैं, ACTH, ठीक है। तो फिर बताता हूं इस अलमारी से क्या रिलीज होता है, ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और इस अलमारी की चाबी किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। और उस चाबी का नाम क्या है, उस चाबी का नाम है ACTH हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, अब ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करने की चाबी, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में कहां पर पड़ा हुआ है, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। तो हाइपोथैलेमस के जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, देखिए आपको यही बताता हूं, जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो ये स्ट्रेस हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ले आता है। एक चेंज ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम, एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। वो आकर यहाँ पर इन ट्रूप्स पर, इन ग्रुप ऑफ सेल्स पर बैठ जाता है रिसेप्टर पर और ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फिर ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किस तरफ जाते हैं, तो ये जाते हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। तो इसका नाम यहां पर लिख देते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हमारा तीसरा हार्मोन कहां से रिलीज होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ACTH। देखिए दोस्तों, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा आपकी किडनीज के ऊपर, एक ग्लैंड है, ठीक है। मैं यहाँ पर किडनी बना देता हूँ, ये आपकी किडनी है फॉर एग्जांपल, आप कंसिडर करें। और आपकी किडनी के ऊपर, समझ गए दोस्तों, आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, आपके दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। हमारे दोनों किडनीज के ऊपर
दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये ग्लैंड्स इंतहाई अहम ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह मैं आपको सिंपल बना देता हूँ। ये ग्लैंड्स इंतहाई अहम होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। तो फंक्शंस मैं तब बताऊंगा जब मैं एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब फिर बताता हूं। अब तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करते वक्त हम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बातें करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड को हम फिर एड्रीनल ग्लैंड के वक्त डिस्कस करेंगे, इसके हार्मोन्स और इसके फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता दूं कि इस एड्रीनल ग्लैंड के दो अहम पार्ट्स हैं। नंबर 1 एक है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, मेडुला कहते हैं सेंटर को, एक है इसका सेंट्रल पार्ट, ये हो गया एड्रीनल मेडुला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एड्रीनल मेडुला। ठीक है, और ये जो मेडुला के बाहर जो पार्ट्स है इसे हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो यहां पर लिख देता हूं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये जो हार्मोन आता है एड्रीनो कॉर्टिको, कॉर्टिको का मतलब है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड के किस एरिया पर एक्ट करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस एरिया पर? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा, यानी मेडुला पर नहीं, कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो चले हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स में ऐसा क्या है जिसके ऊपर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा, इफेक्ट करेगा। अब देखें, इस एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 हिस्से हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स है, 3 ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं इनमें। सबसे पहला, जो मैं सारे ग्लैंड में नहीं बना सकता, थोड़ी सी एरिया में बनाऊंगा। सबसे पहले जो आउटर है, सबसे आउटर एरिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर है दूसरा पार्ट जिसे हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना फेसिकुलेटा। और फिर है हमारा तीसरा हिस्सा जिसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। जोना रेटिकुलरिस। तो ये हमारा जोना रेटिकुलरिस, ये इसमें सेल्स पाए जाते हैं इस तरह, समझ रहे हो ना दोस्तों? जोना रेटिकुलरिस। और फिर अभी मैं नाम लिख देता हूं, यहां पर पाए जाते हैं, चलो मैं यहां पर इसको रख देता हूं रेड कलर के साथ, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर है जोना फेसिक्युलेटा। ठीक है, ये इनके सेल्स हैं। और फिर तीसरा क्या है? जोना रेटिकुलरिस है। चले इनके नाम लिख देते हैं। दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, इसका नाम क्या है? जोना फेसिक्युलेटा। ठीक है, और फिर सबसे अंदरूनी जो लेयर है इसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका नाम याद रखना है तो आपने इस चीज को अपने जहन में डालना है कि गुलाब का फूल है। ठीक है, इस तरह ये गुलाब है और फिर ये इसकी डंडी है इस तरह। ठीक है, ये इसकी डंडी है और फिर इसके रूट्स है इस तरह। तो 3 लेयर्स। ये ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, और फिर इसका डंडा जो है फेसिक्युलेटा। और फिर ये रूट्स क्या हो गए? रेटिकुलरिस, क्योंकि इसमें रेटिकुलर फाइबर्स है, धागे हैं प्रोटीन्स के, इसलिए हम कहते हैं रूट्स है। तो रेटिकुलरिस अगर आपको याद रखना है इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल जोन्स है किस चीज में? कॉर्टेक्स में। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ जाएगा और हर जोन में इसके लिए सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं।
हर एक जोन में इसके लिए सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब हर जोन से डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होंगे इसका, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन रिलीज हो गया और ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ जाए किसकी तरफ, जोना ग्लोमेरुलोसा की तरफ, और ये हार्मोन आकर अपने जोना ग्लोमेरुलोसा में सेल्स के ऊपर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा, तो जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होगा हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, या इसे हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या रिलीज होगा, यहां से ओके, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ओके, यहां पर लिख देते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से फिर क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, या इसे हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। इस हार्मोन को हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब मिनरल कॉर्टिकॉइड के डिटेल में मैं तब जाऊंगा जब मैं एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरल कॉर्टिकॉइड, वो हार्मोन, कॉर्टेक्स के वो हार्मोन जो मिनरल्स के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में, साल्ट्स और वाटर और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, इन चीज़ों के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, तो हम इसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से, और इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर जोना ग्लोमेरुलोसा पर एक्ट करेगा तो वहां से वो रिलीज होगा। अगर यही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आकर जोना फेसिकुलेटा के सेल्स पर एक्ट करेगा तो जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं कोर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी इसका काम क्या है, कॉर्टेक्स का वो हार्मोन जो ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो हम कॉर्टिसोल को भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम एड्रीनल ग्लैंड को पढ़ते हैं। डन। देन अगर यही हार्मोन आ जाएगा और जोना रेटिकुलरिस के सेल्स पर एक्ट करेगा तो जोना रेटिकुलरिस से ज्यादातर 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनको हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लिख देता हूं यहां पर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकॉइड्स के वो हार्मोन्स जो गोनेड्स पर एक्ट करेगी उसको हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, या सिंपल अल्फाज में हम इनको 6 हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इससे 6 हार्मोन, कौन से हार्मोन फिर हम बताते हैं जब हम एड्रीनल ग्लैंड को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का एक्शन एड्रीनल ग्लैंड के 3 डिफरेंट जोन्स पर है, कॉर्टेक्स में 3 जोन्स पर है। एक है जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनरल कॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, एक है जोना फेसिकुलेटा जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और एक है जोना रेटिकुलरिस जिससे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे या सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे। इनको हम डिटेल के साथ तब पढ़ेंगे जब हम एड्रीनल ग्लैंड को डिफरेंट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया दोस्तों एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और इसका फंक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हार्मोन को जो कि रिलीज होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।